शायद चल रही है, ठीक है। नहीं नहीं चल रही थी। तो नहीं चल इसके रही। अंदर क्या था कोई कि नहीं। जब भी एक बार ना मैं फिर से कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से ठीक है। ठीक। ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल में अपने को हैश के हिसाब से अगर उसको ब्लॉक करना है तो वो कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो एक नई पॉलिसी बनाएंगे जिसके अंदर मैंने पहले से एक ग्रुप बना दिया था। ग्रुप बना था यहाँ से, जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ग्रुप यहीं से एक नया बना दो। जब यहाँ ग्रुप बन जाएगा तब वहां सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो एक नया बना दोगे, फिर इसको ऐड करने के लिए फिर बताओगे कौन से कंप्यूटर को ऐड करना है, फिर कहोगे इसको ऐड करना है, ठीक है। तो लिस्ट क्या है उसका पूरा, उस लिस्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो ये आ जाएगा एडेड कंप्यूटर। ठीक। एडेड कंप्यूटर। ठीक। अब देखो ध्यान से, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम को अब मैंने क्या किया, अब एक मुझे नया ग्रुप बन गया गूगल क्रोम का। अब मुझे करना था, ग्रुप तो बन गया मुझे, अब मैं चाहता था मैं सिस्टम मेरा भी ऐड हो गया, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा खाली। और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक नया फाइल होगा जिसको हमको ब्लॉक करना है। मैंने यहाँ लिखा क्रोम। अब मुझे ब्लॉक करना है, एंटर की इसको वैल्यू वैल्यू तो यार मुझे पता है नहीं, तो मैं क्या करूंगा खाली ब्राउज कर लूंगा, मतलब 200 MB तक की फाइल को ये कर देगा, ठीक है। अब इसके ठीक है। पहले से ही सारा निकाल दिया, MB5 की वैल्यू क्या है, ये क्या है 256। और तुम चाहो तो इसका वर्जन पूरा निकाल के और यहाँ से ऐड कर दो, ठीक है। अब ये हैश वाइज बंद करेगा ये। समझ गए। तो कौन सा ठीक। एप्लीकेशन है, अब ये करना है अपने को, यहाँ से लिख दिया ऐड। ठीक। किस ग्रुप में जाना है, इसमें जाना है। अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इस कंप्यूटर का एक और चेक कर लेते हैं हम कि जो ऑल कंप्यूटर्स का ग्रुप था क्या ये इसमें था, ठीक है। अब ऊपर गया ये, ऑल कंप्यूटर्स आ गया, कुछ आया यहाँ पे, ठीक है, लास्ट यूजर आ गया। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल कर रहे थे, फेचिंग नोटिफिकेशन। ग्रुप बनाना था, लोग यहाँ गए, मैनेज इंजन में यूएम्स में एडमिन के अंदर आता है, ठीक है। यानी ये सीधे इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, ठीक है। एडमिन के अंदर आता है कस्टम ग्रुप। अब मेरे को ग्रुप कोई ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, या ऑल ग्रुप्स को भी मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। सेटिंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है, यानी शेयरिंग इंफॉर्मेशन कस्टम ग्रुप, मैंने एक ऐड किया था। ग्रुप का कैटेगरी क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। मतलब मैं जैसा चाहूँ वैसा सेलेक्ट करके कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने ऐड किया था यहाँ पे तो एक ग्रुप मेरा बन गया। अब ग्रुप पे तो हम काम कर नहीं रहे थे, हम काम कर रहे थे इस पे। अब इस ग्रुप में मैंने कौन सा कंप्यूटर ऐड करा दिया अपना, ये जो विजुअल सिस्टम पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। और हैश वाइज इसको ब्लॉक कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं क्या हो सकता है इसमें। चेक करते हैं एक बार। क्या लिख के आ गया, हम्म। राघवेंद्र, क्या लिख के आ ठीक। गया। हाँ। बंद कर दिया इसने। हाँ, ये तो जब भी करो, रजिस्टर है। एक एक काम इस करो, ब्लॉक हाँ का। मतलब जब भी करो तो कि तुम्हें गूगल क्रोम ब्लॉक करना है उसके हिसाब से उसका ग्रुप बना दो। कोई चीज जैसे एनीडेस्क ब्लॉक करना है तो तुम्हें उसका वो बना दो, क्या कहते हैं, ग्रुप बना दो, ठीक है। तो हम्म। उस ग्रुप को बनाते समय ही तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है, जैसे मैं एडमिन के अंदर जाऊं कि तुम्हें कौन सा कंप्यूटर ऐड कर देना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है। और एक कंप्यूटर का ग्रुप, देखो कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कंप्यूटर क्या है, ग्रुप है, ठीक है। मैं लिखता हूँ एनीडेस्क हम्म। ब्लॉक, ठीक है।
एनीडेस्क ब्लॉक। अब तुम चाहो तो कोई डिस्क्रिप्शन भी चाहो तो सर्च कर दो। अब यहाँ पे सिस्टम का लिस्ट ऑलरेडी आ जाएगा, जैसे 10 20 50 कंप्यूटर हैं। अब तुम्हें क्या करना हम्म। है, सीधे ड्रैग करके इसके अंदर कर देना है। समझ गए, एडेड कंप्यूटर। और तुम क्या कर दोगे, इसको कर दिया ना, ग्रुप क्रिएट हो गया। हाँ हाँ। अब जब तुम ब्लॉक करने हम्म। जाओगे, ब्लॉक करने जाओगे तो तुमको यहीं से बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से, ए ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल मैंने बनाया। अब मैं करूंगा तो मेरे को सिलेक्ट करने के लिए और ऑप्शन आ गए, देखे एनीडेस्क ब्लॉक। अब मैं खाली ये करूंगा और खाली फाइल को ड्रैग कर दिया मैंने, MD5 और उसका हैश, उसका वर्जन निकाल लो। समझ गए, हैश वैल्यू अपने आप जनरेट करके दे देगा। फिर तुमको खाली क्या करना है, ब्लॉक करना है। अब मैं जब भी करने जा रहा हूँ इसको इंस्टॉल, अब ये क्या कर दे रहा है मेरे को, क्या बता दे रहा है ये, रन करूँ, हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर कहीं भी पड़ा हो, हम्म। इसको मूव करा दो कहीं भी, तब भी नहीं कर पाओगे इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? हाँ, आ गया बढ़िया आ गया। ठीक है। हम्म। अब अगर हम चाहें कि इसको हटा दें तो ये पॉलिसी हट भी जाएगी। समझ गए। अब जैसे मैं इस हम्म। वाले को केवल ब्लॉक चेक करूं, मॉडिफाई करूं, ठीक है, ये सक्सीडेड हो गया ये, इसका स्टेटस सक्सीडेड है, एग्जीक्यूशन इसका ठीक रहा। ठीक है, पाथ वाइज भी था, और ये इसका स्टेटस क्या था, वो था। अब मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से जाके अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने को, कि जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रुप को जरूर हम्म। ध्यान रखना है, उस ग्रुप में कौन सा जो है वो बंद कराना है, वो भी कर देखना है अपने को। हैश करना है, पास करना है, कैसे करना है, तो कोशिश करना है कि एक नया ग्रुप बनाओ, उसके अंदर उस कंप्यूटर को मूव करा दो, ताकि तुम्हें भी रिपोर्ट बनाने में कल को आसान रहेगी। ऐसे ये मत बनाओ, ये तो बेकार है। ठीक है, मतलब ऐसे करके भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं करता हूँ ऐड पॉलिसी। पहले यहाँ बनाते हैं एडमिन का कस्टम ग्रुप, क्रोम बाई पाथ। ठीक है, न्यू ग्रुप, कंप्यूटर का ग्रुप, यहाँ पे लिखना क्रोम ब्लॉक बाई पाथ, क्रोम ब्लॉक बाई पाथ। अपने को ये कंप्यूटर पहले से लिस्ट में है, आके ड्रैग कर देना है अपने को। ठीक है, क्रिएट ग्रुप कर देना है, बन गया ग्रुप। इन्वेंट्री पे आना है, ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल पे जाना है, पॉलिसी बनानी है। कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, गूगल क्रोम ब्लॉक बाई पाथ, ऐड एग्जीक्यूटेबल, ये करना है, लिखना है हम्म। क्रोम गूगल, कुछ भी लिख दो, मतलब नाम सेम मत रखो, क्रोम गूगल। ठीक है, अब अपने को खाली क्या करना है, क्रोम सेटअप डॉट exe करना है। ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड existing rule, it has been defined, already been defined, do you want to add existing rule to this policy? ठीक है, कर दो। ठीक, बन गया। इसके अंदर एक कंप्यूटर भी पड़ा हुआ था, चेक करते हैं एक बार कि ब्लॉक बाई पास करता है कैसे करता है। बंद कर दिया ना इसने, अभी नहीं करने देगा। हम्म। ठीक। तो चाहे तुम हैश वाइज कर लो, चाहे वैसे कर लो। ठीक है, तो कोशिश करना है कि नया ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप करना है कि उसके अंदर फिर उस यूजर को मूव करा देना है, अलग अलग नाम से रख दो, ताकि अपने को पहचानने में भी आसान रहेगा कि देखो यहाँ से खाली हम जाएंगे ग्रुप्स पे, तो हमको खाली ग्रुप ही चेक करना पड़ेगा, कितने ग्रुप बने हुए हैं ये भी चेक कर लेंगे कि यार ये ग्रुप बना हुआ है जिसमें गूगल क्रोम ब्लॉक करके है, इसमें एनिडेस ब्लॉक है। ठीक है, आप देखेंगे कि किसमें, अब जैसे इसमें से कोई कंप्यूटर हटाना है, ठीक है, अब गूगल क्रोम रिमूवल है, गूगल क्रोम रिमूवल है कंप्यूटर्स। ठीक है, विभू मानस ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अब मेरे को चाहिए कि नहीं यार ये काम नहीं करना है मेरे को, ये एक ग्रुप ही एडिट कर देना है मेरे को। ठीक है, अब ये एडिट कर दो, ऐसे आओ पकड़ो,
और इधर किधर से सरका दोगे, ऐसे सरका दोगे, ठीक है। अब ये रूल नहीं लगेगा। अब इस कंप्यूटर पर रूल नहीं, सपोज 50 कंप्यूटर पर तुमने रूल लगा दिया, एक को हटाना तो ऐसे मूव करा दोगे, समझ गए, बाएं तरफ मूव करा दोगे। अब जैसे एडिट कर दोगे वैसे तुम्हारा उस पर रूल लग जाएगा, समझ गए, क्योंकि उस ग्रुप के हिसाब से तुमने रूल बना के रखा हुआ है। यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक। तो एप्लीकेशन कंट्रोल तक अपना हो गया है, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल, ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल, प्रोबेटेड का बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो इसको, इस वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पे चलते हैं ताकि हम इन्वेंट्री वाला पार्ट खत्म कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब 2:30 बजे तक ले लेंगे, ठीक है, 12-15 मिनट और। स्कैन, देखो स्कैन की सेटिंग है कि क्या तुमको स्कैन की सेटिंग करना है। देखो कि पहले कह रहा है कि शेड्यूल स्कैन इज नॉट, इस पे नहीं किया गया है, इस पे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। सर्विस डेस्कटॉप प्लस है ये सर्विस डेस्क, सर्विस डेस्क प्लस, ठीक है। यहाँ से जाके तुम स्कैनिंग की सेटिंग, ये कह रहा है कि कोई तुमने जो इन्वेंट्री का स्कैन करके रखा, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से जाके अब स्कैन करूंगा तो ये मैनुअल स्कैन हो गया ना। ये कह रहा है हम्म। कि तुम्हें करो मत, शेड्यूल कर दो। तो शेड्यूल करने का मतलब है तुम जाके यहाँ पे एडिट कर दो, यहाँ कर दो या यहाँ कर दो। स्कैन की सेटिंग में क्या है, क्या क्या स्कैन करना है, ये स्कैन करना है, सर्टिफिकेट भी स्कैन करना है, इस पे भी क्लिक कर दो। कौन सा सर्टिफिकेट है, देखो वही सर्टिफिकेट है, तुम ध्यान से देखो, तुमने देखा होगा, पर्सनल, ट्रस्टेड, एंटरप्राइज, इमीडिएट, कितने सर्टिफिकेट तुमने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, ये भी तुम्हें चेक करना है। तो जो इंस्टॉल कर दिए हो वो भी सोचो, खींच के बता देगा तुम्हें। ये तो देखा हुआ ही है ना तुमने, जब इंस्टॉल हाँ। कुछ भी करने जाते हो तो ये वही चीज है कि जो तुम वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो भी यही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो ठीक। गया कि क्या क्या तुम्हें करना है। अब यहाँ इसको करते हैं कैंसिल, ये चलते हैं कि इसको शेड्यूल कैसे करना है। थोड़ा सा स्कैन सेटिंग पे चलते हैं, स्कैन सिस्टम पे, और इसको एडिट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ठीक कि है। इन्वेंट्री स्कैन को तुमने शेड्यूलिंग नहीं कर रखी है, देखो इससे डायरेक्टली कहाँ लेके चला आया। यहाँ देखो ध्यान से, मेरा माउस मूव कर रहा है, कॉन्फ़िगर अलर्ट के नीचे जो है शेड्यूल स्कैन छोटा सा दिख रहा है ये। यहाँ पे तुमको क्या करना है कि कब स्टार्ट हो, 2 बजे स्टार्ट हो, कितने बजे हो, डेली हो, ठीक है। डेली एक बार करे या वीकली एक बार, तो डेली करो, एवरी डे कर दो, ऑल अल्टरनेट डेज कर दो, वीक डेज पे कर दो। ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए किसके लिए, देखो यहाँ पे तुम मल्टीपल ईमेल एड्रेस डाल दो, कॉमा को सेपरेट करके तुम मल्टीपल ईमेल एड्रेस डाल दो, जब भी XYZ डाल दिया मैंने, XYZ@gmail.com डाल दिया मैंने, ठीक है। क्या डाल दिया, XYZ@gmail.com। अब कॉमा लगाओगे और एक ऐड कर दो, कॉमा लगा के ऐड करते चले जाओ, जिस सब पे ईमेल का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये एसेट स्कैन हो गया है। देखो एप्लीकेशन है, अभी हमने एप्लीकेशन नहीं डाल रखा है ना, इस यूजर के लिए मैंने एप्लीकेशन नहीं डाल के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है। अगर MDM की ये मैनेज इंजन का एप्लीकेशन भी आता है, उसको कॉन्फ़िगर करके रखोगे तो उस पर भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, सेलेक्ट कर दोगे। जितने लोग, जितने यूजर करते चले जाएंगे, जितने एडमिनिस्ट्रेटर करते चले जाएंगे, उनको सारे को नोटिफिकेशन चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल ठीक दो है। और सेव कर दो। अब कब करना है, रेडी रोज करना है अपने को, ठीक है। हम्म। अब क्या करना है कि फाइल स्कैन कैसे करनी है, फाइल स्कैन का कॉन्फ़िगर कर दो। फाइल स्कैन वो होते हैं जो, कौन कौन सी फाइल, ये भी तुमको करना है। स्टार्ट कब करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, परफॉर्म जिसका है तो सेलेक्ट करते चले जाओ ऐसे ही। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करते चले जाओ कि हाँ चलो, सुबह 9 बजे आए हैं हम, तो हम 9 बजे हम करना शुरू कर दिए, क्योंकि 24 घंटे का फॉर्मेट है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को करना है, ठीक है। बना दिया ना इसमें। इनेबल करना है, इनेबल कर दो हम्म। फाइल को, फाइल का मतलब है जितने भी हैं, डिसेबल करना है डिसेबल कर दो, इनेबल करना है इनेबल कर दो, ठीक है। अभी इसको डिसेबल करके रखते हैं, ठीक बना हुआ है लेकिन डिसेबल करके रखते हैं। इन्वेंट्री स्कैन का क्या है, इन्वेंट्री स्कैन में भी कुछ ना कुछ लिख दो, चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए कि कैसे करते हैं। सेलेक्ट कर दिया, एवरीडे कर दिया, अब मैंने लिख दिया xyz.com, किसी का भी ईमेल डाल दो। अब मैं सेलेक्ट कर हम्म। देता हूँ, यस कर देता हूँ, डेली ठीक। इतने बजे है, लेकिन अभी मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईमेल मैंने गलत डाल के रखा हुआ है। तो अब तुम जो है फाइल का स्कैन का है तो तुम्हारी शेड्यूलिंग हो गई, आप ऑटोमेटिकली इतने बजे इन्वेंट्री भी स्कैन कर देगी, स्कैन करके इसको नोटिफिकेशन भी भेज देगा, समझ गए। तो डेली एक स्कैन होना शुरू हो गया,
तुम्हारा तो स्कैन की सेटिंग ये है। फाइल स्कैन क्या है, अपने को मैनुअल नहीं करना है, मैनुअली करना पड़ेगा तो मैनुअली करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे इस पे भी क्लिक कर दोगे तो भी एक्शन के लिए यहाँ आ जाता है। स्कैन करना हो क्या करना है, ठीक है, ये तो चीज पहले बता चुका हूँ मैं। फाइल स्कैन के रूल्स बना दो। फाइल्स स्कैन क्या हम्म। होते हैं, फाइल स्कैन वहां तो लिख दिया, लेकिन तुमको तो बताना भी है ना कि कैसा फाइल है, कैटेगरी क्या है उसकी। ठीक है, तो हाँ। फाइल का जैसे ऑडियो की फाइल है, मूवी की फाइल है, ऑफिस की सूट की फाइल है, डॉट पीएसटी ओएसटी, ये जानते हो, ये पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, मतलब ये हाँ जानना हाँ चाहिए। हाँ, ओएसटी पीएसटी जो होता है, ये इनके फाइल हम्म। होती है, जैसे तुम्हें मूव करना है एक प्रोफाइल से दूसरी मोबाइल प्रोफाइल में। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सबकी, मतलब उस समय हमें पता होना चाहिए किस पे लग सकता है कि नहीं लगता। फोटो की फाइल है, डॉट जेपीजी है, मूवी की कोई भी, डॉट पीडीएफ, डॉट पीएस1, पावरशेल की कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और भी बना देता हूँ, पावर शेल का मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ फाइल एक्सटेंशन डॉट पी एस 1। ठीक, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका भी रूल बन गया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी फाइल जो कंप्यूटर पड़ी हो उसकी भी स्कैनिंग का एक होना चाहिए। अब उसका ये रूल क्या हो, इनेबल डिसेबल ये रहना चाहिए। तो ये तुम्हारे हिसाब से सारा चीज तुम्हें स्कैन करके जो भी रूल है तुम्हारा बना के दे देगा ये तुम्हें। ठीक है, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर दो, ये इन्हीं फाइल को स्कैन करेगा ये। अगर देखो अब तुमको जैसे इसको सेलेक्ट करना है, इसको जैसे मान लो कोई ऑडियो इसको करना है पावर सेल को, अब करना है तो मैं तो enable कर दूंगी। मीन्स उस सिस्टम में उस एक्सटेंशन से रिलेटेड जितनी फाइल्स होती होंगी उन सभी को वो स्कैन करेगा। हाँ, स्कैन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि रूल मेरा बने, मैं चाह रहा हूँ, देखो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, वो कह रहा है मॉडिफाइड बाई, किसने किया, इसने कर दिया। ठीक है, तो ये पता चल गया, अब मेरे को करना है कि नहीं यार इसको नहीं करे, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिसेबल कर देते हैं रूल को, रूल डिसेबल। ठीक है, इसने मॉडिफाई किया, कैसे किया, देखो ये डिसेबल हो गया ना, देखो ध्यान से रूल। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं करना है, मेरे को इनेबल करना है, ठीक है, तो मैं इनेबल कर लूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि रूल को वो कर दूं, वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, हम्म, इनेबल्ड हो गया ये। हम्म। तो फाइल स्कैन का ये रूल हो गया है कि जैसे जो भी फाइल है, कौन सा फाइल है ये भी कर लो, ये इनको भी कर जैसे लो। अपन ने इनेबल किए हैं तो ये इनेबल करते ही करने के साथ ही उस पे सिस्टम पे वो हो जाएंगे, तो मतलब अपन को सिस्टम को पहले से ग्रुप बना के रखना होगा। किस पे, नहीं नहीं, हाँ वही ऑटोमेटिक सारे सिस्टम पे चला जाएगा ये। तो ऑटोमेटिक सारे जितने सिस्टम सिस्टम पे तो, चले। हाँ कहाँ जितने भी है, तो इन्वेंट्री का वो है ना, कि तुम्हें स्कैन कैसे हम्म। करनी है, इन्वेंट्री स्कैन। स्कैन की सेटिंग में ये सारी चीजें मैंने भी कर दिया, ट्रस्टेड रूट है जितने भी हैं, जितने इंस्टॉल किए वो भी आ जाए, पता लग जाए मुझे। सॉफ्टवेयर मीटरिंग क्या होता है ये हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता ठीक देता है। हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे तुम्हें कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर से निकाल लेना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें तुम्हें पता करनी है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ हाँ कर देता हूँ कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसका कितना यूज हो रहा है, अगर कम यूज हो रहा है सपोज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सारे सिस्टम पे पड़े हुए हैं, पता लगा उसका यूसेज ही नहीं हुआ आज तक का, तो वो तुम्हारे लिए अनवांटेड है ना, पड़ा ही क्यों है वो। तो हाँ सॉफ्टवेयर हाँ मेटरिंग सही है। हमारी हेल्प कर देता है इसमें, कि हाँ ये ऐसे सॉफ्टवेयर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, हाँ हाँ। तो बाकी से आगे, बाकी का अगला मैं कंप्लीट कर दूंगा, बाकी ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक चलो, ठीक। आज तक के लिए मतलब इतना ही। और बाकी आज का जो है सेशन ये बढ़िया समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ अरे नहीं, बढ़िया आया समझे। ठीक है, तो बढ़िया, काफी अभी मतलब क्लियर जितना, हो गए। ठीक है चलो, मैं इसको ना रिकॉर्डिंग इसकी थोड़ी बंद करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।